आज हम 10th क्लास की इन शेप्स के फॉर्मूले कैसे याद करने हैं उसकी ट्रिक सीखेंगे। जैसे आपके सामने मैंने बना रखा है क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। सबसे पहले जानते हैं क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड एक डिब्बा होता है जिसकी कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई और कुछ ऊंचाई होती है। जिसकी की कुछ लंबाई, कुछ ये देखो चौड़ाई है और कुछ इसकी ऊंचाई है h। इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ इसकी मैंने l मान ली। ब्रेड्थ इसकी b मान ली। हाइट इसकी h मान ली मैंने। ये क्यूबॉइड है। अब इसके हमने 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लिटरल सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लिटरल सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। हमने इसकी 3 क्वांटिटीज़ बोल लो, 3 क्वांटिटीज़ पढ़नी है, 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं क्लास 10th में। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का मतलब है जितना भी सरफेस है सभी का एरिया। इसका सरफेस कहाँ कहाँ है? पहले मुझे आप पहले ये सोचो। ये इसका सरफेस है, इसके बेस का सरफेस, ये इसका सरफेस है, इसके टॉप का सरफेस, ये भी इसका सरफेस है। देखो किसी एक दीवार का सरफेस, दूसरी दीवार, ये पीछे वाली जो है पिछली दीवार, ये सामने वाली दीवार, पूरे 6 सरफेसेस हैं। हमने अब इन सरफेसेस का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? पहले सरफेस ये है, पहला सरफेस मैं इसको मान के चलता हूँ। चलो इसको ऐसे मान के चलते हैं। पहला सरफेस, पहली दीवार है ये, इसका एरिया कितना होगा? दूसरी दीवार ये क्या क्यूबॉइड है ना, इसकी ये L है, ये B है, ये चौड़ाई। इसको फील करो जरा 3D में। ये B है, ये L है, ये इसकी ऊंचाई है h। अब मैं अगर सामने वाली दीवार का एरिया निकालूंगा तो मुझे पता है रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालते हैं। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। इसकी लेंथ कितनी है? L, और इस दीवार की ब्रेड्थ कितनी है? ये h, मतलब L मल्टीप्लाई h। ये सामने वाली दीवार का एरिया होगा। वैसे ही पिछली दीवार का भी इतना ही एरिया होगा। पिछली दीवार का भी देखो, ये L, ये ऊपर को हाइट जो है इसकी, वो इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी इस रेक्टेंगल पिछली दीवार का। मतलब 2L भी LH आ गई, 2LH। एक पिछली दीवार का एरिया, एक सामने वाली दीवार का एरिया। उसके इस दीवार का एरिया कितना हुआ है? साइड दीवार का ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। देखो ये भी एक रेक्टेंगल है ना, इसकी लेंथ कितनी, लेंथ जो मर्जी मान लो, b मल्टीप्लाई h इसका एरिया होगा, b मल्टीप्लाई h। इस दीवार का भी सेम एरिया होगा, b मल्टीप्लाई h। 4 सरफेसेस हो गए। टोटल कितने होते हैं? 6। कौन कौन सा रह गया? एक ऊपर छत रह गई। छत का एरिया कितना होगा? इसकी लेंथ कितनी है? L, देखो L। ये कितनी है? ब्रेड्थ B। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। उतना ही नीचे कितना फर्श का होगा, जो नीचे वाला होगा, नीचे वाला बेस का एरिया भी उतना ही होगा, प्लस LB। टोटल 6 हो गए। 6 को प्लस कर देना है, प्लस ये सभी को प्लस कर देंगे। अच्छा, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई L इंटू B हो जाएगा। मतलब L इंटू B 2 बार है, 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स LB। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई LH प्लस 2 मल्टीप्लाई BH। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, LB प्लस LH प्लस BH। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं। कैसे? दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। जस्ट किसी भी शेप का अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का निकालना है। कर्व नहीं बोलेंगे, इसमें लिटरल सरफेस एरिया। हमको दीवारों का एरिया निकालना है ना, किसी भी सरफेस का, किसी भी शेप का। अगर हमें दीवारों का एरिया निकालना है, दीवारें मतलब छत को छोड़ देना है, बेस को छोड़ देना है। अब 4 जो दीवारें हैं इनका एरिया निकालने को क्या बोलते हैं? लिटरल सरफेस एरिया। जब हमें लिटरल सरफेस एरिया निकालना होता है तो हमारी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वो क्या है कि आप ऐसे करो, जिस भी शेप की बात कर रहे हो, मैं इस शेप की बात कर रहा हूँ ना, इस शेप की बात कर रहा हूँ जिसकी ये L है, B है, ये कितनी है? H हाइट। लिटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, उस शेप का बेस लेना है। बेस, ये बेस है, उस शेप के बेस का पहले पेरीमीटर निकालना है आपको, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। आपने इतना करना है, वो लिटरल सरफेस एरिया आ जाएगा।
इसका बेस की शेप क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। देखो लंबाई और उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है इसका पेरीमीटर। इसमें क्या कर देना है, एच मल्टीप्लाई कर देना है, ये आएगा लिटरल सरफेस एरिया। ब्रैकेट में डालो, मल्टीप्लाई ये ऐसे 2 मल्टीप्लाई दिस, ये इसका लिटरल सरफेस एरिया होगा। बुक में कैसे दे रखा होता है, बुक में ऐसे दे रखा होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच, ऐसे दे रखा होता है बुक में लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, दीवारों का एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पूरा एरिया। मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, छत और फर्श, छत और बेस नहीं है, टॉप और बॉटम नहीं है इसमें। अगर हम इसमें टॉप का एरिया कितना होगा और बॉटम का एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू बी 2 बार इसमें प्लस कर दें तो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। करके देखते हैं, इसमें इसको प्लस करा कितना आ जाएगा, फिर इसको अंदर करते हैं 2 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, इसको करते हैं मल्टीप्लाई अंदर, एल एच प्लस 2b एच आ जाएगा। इसको सोल्व करके प्लस करना है 2lb, एल एच प्लस बी एच प्लस एच बी। देखो वही फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया। हम लिटरल से टोटल निकाल दिया। लिटरल निकालने का तरीका क्या है, बेस का पेरीमीटर लो, मल्टीप्लाई कर दो हाइट के साथ, लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद रही बात वॉल्यूम की। वॉल्यूम जब निकालना है कुछ नहीं करना, इन शेप्स की हमें क्यूब और क्यूबॉइड की हमें 3 डिमेंशंस दे रखी होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 मल्टीप्लाई एल बी एच एच एल। ये देखो लिटरल सरफेस एरिया निकालना कैसे सीखा हमने, ये है लिटरल सरफेस एरिया। कैसे आता है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच, लिटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट कर देना। तीनों फॉर्मूले हो गए। अब हमने यही फॉर्मूले सारे क्यूब के लिए देखने हैं। क्यूब के लिए देखो कैसे करना। अब हमने एक क्यूब लिया है जिसकी कुछ साइड होगी। क्यूब क्या होता है, क्यूब भी एक डिब्बा होता है, पर इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होते हैं। अगर इसको मैं ए बोलूँगा तो इसकी ब्रेड्थ भी ए होगी, इसकी हाइट भी ए होगी। अगर ये कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं क्यूब। इसका टोटल सर्फेस एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे। टोटल सर्फेस एरिया का मतलब क्या है, ऐसे करते हैं, पहले लिटरल निकालते हैं, लिटरल से टोटल निकाल लेंगे। लिटरल कैसे निकालते हैं, लिटरल निकालते हैं, बेस को लो, बेस का पेरीमीटर लो, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस का पेरीमीटर कितना होगा, 4a होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, उसको मल्टीप्लाई कर देना हाइट से। हाइट कितनी है इसकी, a, करके क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई a को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4a स्क्वायर। ये इसका लिटरल सरफेस एरिया आ गया, लिटरल सरफेस एरिया। देखो कितना आसान है। अब टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ये दीवारों का एरिया है, लिटरल सरफेस एरिया टोटल क्या होगा, ऊपर जो टॉप है और इसका जो बॉटम है उनका भी एरिया प्लस कर देना है। ऊपर वाले का एरिया कितना होगा, a मल्टीप्लाई a, मतलब 4a स्क्वायर में क्या प्लस करना है, एक a स्क्वायर ऊपर वाला प्लस करना है, एक नीचे वाला प्लस करना है। कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस एक और a स्क्वायर प्लस एक और a स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया का आ गया फॉर्मूला। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, तीनों डिमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट कर दो। इसकी लेंथ कितनी है a, ब्रेड्थ कितनी है a, हाइट कितनी है a, मतलब a क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम निकालना भी आ गया क्यूब का। इनके फॉर्मूले हो गए। उसके बाद आती है बात सिलेंडर की, इनको नोट कर सकते हो आप। सिलेंडर क्या होता है, अब सिलेंडर होता है कुछ नहीं, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर सर्कल रखे जाएंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा। एक सर्कल जिसकी कुछ ऊंचाई होती है, देखो ये सिलेंडर होता है ना, ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, वो सर्कुलर होते हैं, जिसका आर रेडियस होता है, इसका भी आर रेडियस होता है, उसकी ऊंचाई होती है कुछ एच। इसकी भी हम स्टार्टिंग करते हैं। अब इसमें लिटरल सरफेस एरिया नहीं होगा, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। हमने स्टार्टिंग करनी कर्व्ड सरफेस एरिया से। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, वो सरफेस एरिया जो गोलाई में है। गोलाई में सरफेस एरिया कौन सा होता है, दीवारों का। दीवारों के एरिया निकालने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, इसका बेस का पेरीमीटर लो। बेस क्या है यहाँ पर, सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr। बेस का पेरीमीटर लो, मल्टीप्लाई हाइट से कर दो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। सिंपल, कर्व्ड सरफेस एरिया पता लग गया। अब उसका टोटल कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, ऊपर टॉप का एरिया प्लस कर दो,
बॉटम का एरिया प्लस कर दो, टॉप का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, बॉटम का कितना है पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर एच में हमने क्या करना है, 2 दो बार सर्कल का एरिया प्लस कर देना है। इसमें अब 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ एच रह जाएगा, यहाँ पर अकेला आर रह जाएगा। ये बुक में फॉर्मूला दे रखा होता है। कर्व का पता लग गया, ये कितने किसका है, टोटल सरफेस एरिया का। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालने का एक तरीका है, हमने जैसे क्यूबॉइड में पढ़ा, क्यूबॉइड में हमने क्या देखा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, वैसे ही हमने क्यूब में किया ए क्यूब। यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई कुछ, करा क्या हुआ है इन्होंने करा क्या है, पहले बेस का एरिया ले लिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया या फिर दीवारों के एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बेस का पेरीमीटर लेते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। पर हमने जब वॉल्यूम निकालना है तब हमने क्या करना है, बेस का एरिया लेना है, हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो इस यहाँ पर हमने बेस का एरिया लिया था, हाइट से कर दिया मल्टीप्लाई। क्यूब में क्या किया, बेस का एरिया लिया, बेस का उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए क्यूब आ गया। वैसे ही हमने सिलेंडर में क्या करना है, बेस का एरिया लेना है, बेस का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम सिलेंडर का। सिंपल। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करना है, बेस का पेरीमीटर लेना है, हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल कैसे निकालेंगे, बॉटम और टॉप का प्लस कर देंगे एरिया। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बेस का एरिया लेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। तीनों के फॉर्मूले आगे, ये आगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम। तीनों शेप्स हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे अगली शेप्स। अगली शेप आती है हमारी कोन। कोन क्या होता है, कोन ऐसा होता है, जैसा मर्जी बना लो इसको उल्टा सीधा। इसमें होता क्या है कि एक सर्कल होता है, इसमें आर रेडियस का एक सर्कल होता है। कोन की कुछ हाइट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ हाइट होगी इसकी, एच होती है, और ये इस लेंथ को बोलते हैं एल, मतलब स्लांट हाइट, उसको बोलते हैं स्लांट हाइट। स्लांट हाइट एल से डोनेट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं इसको। ये आर है रेडियस, ये एच है इसकी हाइट। इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालने का। पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ये याद करना हमने, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई आर एल क्या है, स्लांट हाइट, ये इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये याद रखना है। उसके बाद क्या, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसका, कुछ नहीं, कर्व सरफेस एरिया में क्या करना है, प्लस हमने कर्व सरफेस एरिया जो गोलाई में है, इसका सारा एरिया गोलाई में ही है, बस यहाँ वाला जो ऊपर वाला है ना, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है कौन सी शेप में, सर्कल की शेप में। सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने पाई आर स्क्वायर इसमें कर देना है प्लस। अब इसमें से लेना पाई आर कॉमन, क्या आ जाएगा, पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर अंदर मल्टीप्लाई में आ गया, ये भी हो गया। कर्व सरफेस एरिया हमने याद रखना है, टोटल हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है इसका, ये चीज़ याद रखनी है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का 1/3 होता है। 1/3 का मतलब सिलेंडर का सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, कुछ नहीं, बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट, मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर एच। उसका 1/3 का मतलब क्या है, कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर हमने लिखना है, पाई आर स्क्वायर एच लिखा हमने, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। कोन का निकालना है तो क्या करना है, कुछ नहीं, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उसका 1/3 लेना, ठीक है। ये वॉल्यूम, ये भी पता लग गया हमें, कर्व पता लग गया, टोटल पता लग गया, वॉल्यूम पता लग गया। वॉल्यूम हमने कैसे, हमने ये हमारी ट्रिक है, हमने ये ऐसे याद रखा कि हमने सिलेंडर का कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। कोन का क्या होगा, उसका 1/3 होगा। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी हाइट लिखनी है, इसका ही रेडियस लिखना है, ठीक है। आर इसका रेडियस है, एच इसकी हाइट है। देखो इसमें एल नहीं यूज हुआ, इसमें एल यूज हुआ, इसमें एल यूज हुआ, पर वॉल्यूम में एल यूज नहीं हुआ, तो ये भी याद रखना है, ठीक है ना। इसमें एच और आर यूज हुआ, इसमें एच नहीं यूज हुआ, इसमें एल यूज हुआ, ठीक है। उसके बाद अगली शेप आती है हमारी, अब देखते हैं हम किसी कोन की स्लांट हाइट मतलब एल कैसे निकालते हैं। एल निकालने का फॉर्मूला है एच स्क्वायर आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, ये सिंपल है बहुत, क्योंकि ना ये देखो, ये हाइट जो होती है, हाइट नीचे वाले बेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हाइट का मतलब ही होता है कि एल्टीट्यूड मतलब हाइट परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर होगी ये इस बेस के साथ,
बेस के साथ परपेंडिकुलर मतलब रेडियस के साथ भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि रेडियस भी तो बेस पे ही है। अच्छा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं आराम से। मतलब क्या, पाइथागोरस के हिसाब से क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई, एच स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट, वही हमारा फॉर्मूला है। हमने ये भी याद रखना है कोन के लिए। उसके बाद बारी आती है स्फीयर की। स्फीयर के फॉर्मूले याद रखने का बहुत एक आसान बहुत तरीका है। स्फीयर कहते हैं किसको है, गोल चीज़ को। गोल मतलब कैसी, जैसे कोई बॉल हो गई, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, जितनी भी बॉल हैं वो सारी स्फेरिकल होती हैं। अब स्फीयर के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया पहली बात तो सेम होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब मैंने बताया आपको, वो वाला सरफेस जो गोलाई में है। तो स्फीयर का सारा ही सरफेस गोलाई में होता है, मतलब इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही इसका टोटल सरफेस एरिया है। अब देखो मैंने बोर्ड पे बना के रखा है, बोर्ड पे मैंने सर्कल बनाया ना, एक स्फीयर तो नहीं है, ये सर्कल है, क्योंकि स्फीयर 3D होता है, ये 2D बना रखा है मैंने बोर्ड पे, सर्कल है ये। अब इस सर्कल का एरिया क्या होगा, अगर मैं इसका रेडियस बोल दूँ कि r है, तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा, तो आप मुझे बोल दोगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बस हमने ये पाई आर स्क्वायर याद रखना है। और हमने ये याद रखना है कि जो हमारा स्फीयर होता है ना, वो उसी आर के सर्कल के 4 गुना होता है। कैसे याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि जो स्फीयर का फॉर्मूला होता है ना, वो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल होता है। मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यही इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों है। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों है ये। उसके बाद बात रही वॉल्यूम की। वॉल्यूम निकालने का तरीका ऐसे याद रखो, 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी में ही 3 से डिवाइड कर देना है और एक आर से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करना है, कुछ नहीं, r/3, r/3 बोल सकता हूँ ना इसको मैं, r/3 से मल्टीप्लाई कर देना है एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है r/3 से। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, r मल्टीप्लाई आर स्क्वायर क्या होता है, r³ होता है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा वॉल्यूम का। हमारी आती है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा। इसको अगर मैं स्फीयर बोलूँगा तो स्फीयर बोलने का क्या मतलब है, स्फीयर के सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो उसके सेंटर से बराबर दूरी पे होते हैं। इसके सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो इसके सेंटर से बराबर दूरी में होते हैं, जिसको बोलते हैं रेडियस। वैसे ही देखो ये हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा, ये स्फीयर का आधा है। तो इसके किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसको सेंटर से मिला लो तो वो आर के बराबर होगा ठीक है। अब इसके रही बात इसके फॉर्मूलों की, इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया अलग अलग होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कौन सा एरिया, जो गोलाई में है। गोलाई में सरफेस एरिया कौन सा है, ये नीचे वाला, ये तो इसी का ही आधा होगा ना। तो हमने स्फीयर में क्या किया था, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया था उसका स्फीयर का, उसी का ही आधा होगा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जब टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे तब ये वाला एरिया भी आ जाएगा। ये वाला एरिया कौन सा है, फ्लैट है, कौन सी शेप में है, सर्कुलर शेप में है ना। आप स्फीयर को देखो, स्फीयर को बीच से काट दो, तो अब जो ये ऊपर फ्लैट वाला जो एरिया होगा ना वो सर्कुलर होगा। इस चीज़ को फील करो। अब देखो ये कर्व सरफेस एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लैट एरिया, वही टोटल सरफेस एरिया होता है। तो कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, और एक फ्लैट एरिया, इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 3 पाई आर स्क्वायर ना, तो बस 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होगा। वैसे ही कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, और रही बात इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी चीज़ में कितनी क्वांटिटी आ सकती है, मतलब किसी चीज़ में कितनी चीज़ आ सकती है। जैसे मैं बोलूँ इस कमरे का वॉल्यूम क्या है, मतलब इस कमरे में कितना सामान आ सकता है। अब अगर स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, तो हेमिस्फीयर का कितना होगा, इसका आधा, मतलब कितना
4/3 पाई आर क्यूब का आधा से मतलब आधे से मल्टीप्लाई कर दो, कट गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे सारे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इनको याद करने में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।